इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कलेक्टर के निर्देश को ठेंगा दिखा रहा ओवरब्रिज ठेकेदार। लैपटॉप की राशि पाते ही खिल उठे 2,932 विद्यार्थियों के चेहरे। उत्कृष्ट विद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शित किए नवाचारी मॉडल। यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर 10 लाख का जुर्माना। दादाजी के भजनों को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं सांसद। जुन्नरदेव में 2 वर्षों से चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते जन सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। 2 जुलाई को कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने ठेकेदार को मार्ग व्यवस्थित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं किया गया। शासकीय अस्पताल, रेस्ट हाउस और सब्जी मंडी मार्ग पर कीचड़ भरा गाड़ा जमा है, जिससे मरीजों, विद्यार्थियों व व्यापारियों को भारी परेशानी हो रही है। वाहन फिसलने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। रोड निर्माण वाले को भी मैंने 10-12 बार आग्रह कर लिया, नगर पालिका में भी 10-12 आग्रह कर लिए। कम से कम रोड डेली 10-15 महिला, बच्चे, गाड़ियां गिर रही है और इतना खराब रोड पूरे कहीं नहीं देखा मैंने। और ये पूरा इतना बिजी वाला रोड है कि यहाँ ही हॉस्पिटल है, मंडी है, तक पूरा इतना मतलब जाम वाला रोड है। उसके बाद भी लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि मत पूछो। रोज 10-12-15 तो गिरना तय है। कक्षा 12वीं में अपनी मेहनत से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2,932 मेधावी छात्रों के चेहरे शुक्रवार को खुशी से खिल उठे। दरअसल शुक्रवार को शासन द्वारा उन्हें लैपटॉप खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम का आयोजन शासकीय पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलाश नगर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह उपस्थित हुए। मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित किया गया, जहां सीएम द्वारा लैपटॉप राशि का वितरण सिंगल क्लिक ट्रांसफर के माध्यम से किया गया। शुक्रवार को उत्कृष्ट विद्यालय में इंस्पायर अवार्ड योजना अंतर्गत विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए विद्यार्थियों ने अपने अपने नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के शुभारंभ पर जिला शिक्षा अधिकारी जी.एस. बघेल मौजूद रहे। मॉडल की जांच के लिए गांधीनगर से आई टीम ने विद्यार्थियों से उनके प्रोजेक्ट्स की विस्तार से जानकारी ली। आयोजन में छात्रों में नवाचार के प्रति उत्साह और प्रतिस्पर्धा का माहौल देखने को मिला। इंसान फोन लगाने के लायक नहीं रहता है तो उस समय ये एक मोबाइल यहाँ रहेगा और एक ही बटन, ये बटन अपन दबाएंगे तो घर पे फ़ोन चला जाएगा, तो वो आके उसको लेके और हॉस्पिटल में जाके कर देंगे तो उसकी जान बच सकती है। सर, ये पिछले साल मेरे खेतों पर कुछ जंगली जानवरों ने नुकसान कर दिए थे फसलों पर। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं इस प्रकार करूं कि जानवरों को भी नुकसान ना हो, ना फसल को भी नुकसान ना हो। इस धमाके से जानवर को भी नुकसान नहीं हो पा रहा है सर, ना फसल को भी नुकसान नहीं हो पा रहा है। कोई किडनैप किया मुझे, तो मैंने जैसे ही इस बटन से मैंने क्लिक किया तो वैसे ही इस पे कॉल लग जाएगा। ऑटोमेटिकली कॉल लगेगा तो पेरेंट्स को इससे पता चल जाएगा कि देखिए कॉल आ गया यहाँ पे। इससे पेरेंट्स को पता चल जाएगा जिस किसी के भी नंबर सेव किए उससे। यहाँ से भी 10% का ही चयन होगा जितने भी बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, और उन 10% के बाद वो राज्य स्तर के लिए जाएंगे, और राज्य स्तर के बाद एक राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम होगा दिल्ली में। वहाँ से लास्ट में 60 बच्चों का सिलेक्शन करवाया जाएगा। उन 60 आइडियाज़ या प्रोटोटाइप जो भी डेवलप हुआ होगा, उसकी विभिन्नता, नवीनता, क्या उसका स्कोप है आगे चल के, क्या उसको हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं पूरे भारत में, ये देखा जाएगा। और उस पर अगर पेटेंट करवाना पेटेंट के लिए भी उसका आवेदन हम दे सकते हैं। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा 16 जून से 3 जुलाई 2025 तक रेंज स्तरीय विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिले भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुल 2,257 चालान बनाए गए और 10,38,000 की वसूली की गई। सबसे अधिक 2,048 चालान यातायात नियमों के सीधे उल्लंघन के थे। यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु चलाया गया। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
दादाजी धुनीवाले के भजनों और गीतों की सुमधुर धुन में लीन होकर दादाजी धुनीवाले के भक्तगण दादाजी धुनीवाले खंडवा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सांसद बंटी विवेक साहू अपने चौथे संकल्प को पूरा करने के लिए 14 दिवसीय 411 किलोमीटर की पदयात्रा पर अपने पदयात्रियों के साथ निरंतर पदयात्रा कर रहे हैं। 9वें दिन यात्रा चिखली से प्रारंभ हुई। पदयात्रा आशापुरा के घने जंगल और विभिन्न गांवों और कस्बों से होते हुए दोपहर में नांदा पहुंची, जहां पर सांसद श्री साहू और पदयात्रियों ने दोपहर का भोजन किया। भोजन के बाद प्रारंभ हुई यात्रा आशापुर के घने जंगल और विभिन्न गांवों से होते हुए रात में चिल्लौर पहुंची। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला छिंदवाड़ा द्वारा शुक्रवार को स्थापना दिवस के अवसर पर स्वैच्छिकता पर्व का आयोजन जनपद पंचायत सभा कक्ष में किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वैच्छिक सेवा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज सेवा तभी सार्थक होती है जब उसमें निस्वार्थ भावना हो। कार्यक्रम में परिषद के कार्य और उपलब्धियों की समीक्षा की गई तथा स्वैच्छिकता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत पौधारोपण भी किया गया। आजकल की स्थिति हो रही है, किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं लगी। अब ये चीजें पहले माहौल में घर परिवार मोहल्ले में कोई कार्यक्रम होता था, बड़ा हंस बोल कर काम करते थे, तो इससे भी अपना टेंशन को कम करने के लिए भी समय समय पर कुछ मनोरंजन का भी काम करने, लोगों को हंसाइए और अच्छी कुछ बातें करिए, तो इससे भी हल्का होगा। क्योंकि कई बार बहुत सारा बोझ हो जाता है ना, मन में लगता है अब छोड़ोगा, आज तो थक गए हैं, तो कहीं नहीं घर में भी गए तो ये एक गतिविधि अपने जीवन में ला लीजिए, बहुत लाइटली आपको काम करने में आनंद आएगा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है और जल गंगा संवर्धन अभियान में एवं अन्य अभियानों में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको हमने आज प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया है और एक पेड़ माँ के नाम अभियान की आज हम प्रारंभ यहाँ से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार, मध्य प्रदेश शासन की अपेक्षा अनुसार हम 2 माह यह अभियान एक पेड़ माँ के नाम वाला चलेगा, जिसमें हमारे सभी जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता, नवांकुर साथी, प्रस्फुटन के सदस्य, मेंटर्स एवं मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के सभी स्टूडेंट इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जिले की ग्राम पंचायत उर्दा के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव सुशील शुक्ला को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव अनियमित रूप से कार्य कर रहे हैं और विकास कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव कई बार बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं, जिससे ग्रामीणों की योजना और कार्यों में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने शासन से निवेदन किया कि सचिव को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, जिससे पंचायत का कार्य सुचारू रूप से चल सके। खाली करना होगा, कुर्सी तो खाली करना होगा, मदद सचिव हटाओ, होश में आओ, कुर्सी तो खाली करना होगा। महीनों से जाते नहीं है, छिंदवाड़ा में रहते हैं। हमारा ग्राम यहाँ से ग्राम पंचायत 40 किलोमीटर, तो यहाँ बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है, उनको प्रमाण पत्र की ज़रूरत है और वृद्धा पेंशन जो शासन प्रशासन से जो लाभ मिल रहा है किसानों को, वो उससे वंचित है। हमको कोई जानकारी नहीं मिलती कि ऊपर शासन प्रशासन से हमारे किसानों के लिए क्या हित का काम हो रहा है, तो हम उससे वंचित हैं। तो जिस सरपंच सचिव को हटा करके दूसरा सचिव नियुक्त किया जाए, यही हम ग्रामवासियों का आपसे विनम्र है। और हमारे ग्राम पंचायत में जो एसजीपी वहाँ पे नियुक्त है सचिव महोदय वह सालों से महीनों से पंचायत जाके कभी ताला नहीं खोले इन्होंने। उनकी नौकरी और जिस पद में उन्होंने संवैधानिक पद का शपथ लिए हैं उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह असंवैधानिक काम कर रहे हैं। गांव के रहने वाले नागरिकों के और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का उनसे खिलवाड़ किया जा रहा है। शासन की जितनी शासन प्रशासन की योजनाएं हैं उस योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। हम चाहते हैं जिला अधीश महोदय से कि ऐसे करप्ट इस तरह से लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करें।
ग्राम नागदेव पंचायत वाकरवाड़ी के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मंदिर समिति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समिति सचिव राजू यदुवंशी आए दिन उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करता है और झूठी शिकायतों के आधार पर अतिक्रमण के नाम पर उनके घर और दुकान तोड़वाने की कोशिश करता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि समिति मंदिर की आय का गबन कर रही है और मंदिर रजिस्टर्ड भी नहीं है। उन्होंने मांग की है कि मंदिर को शासन के अधीन लेकर उसका विकास किया जाए। नागदेव निमोटी का मामला है। वहाँ पे मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जो 111 वर्षों से बना हुआ है। वहाँ पर वो मंदिर जो है वो पर्सनल है और वहाँ पर मंदिर समिति ने खुद अतिक्रमण करके मंदिर में बैठी है और अधिकारी को हमारी झूठी शिकायत कर करके हमारे मकान तोड़वाए और उसके बाद में जब हमारे मकान टूट गए, दुकान भी टूट गई, तो हम अभी जो नागदेव मेला लगता है इतवार और बुधवार, उस मेले में हम दुकान लगाते हैं सर। तो उसमें अभी नायब तहसीलदार साहब बुधवार के दिन आए और बोल दिए कि आपकी दुकान यहाँ पर नहीं लगेगी। हम सुबह लगाते और शाम को इतवार बुधवार उठा लेते दुकान, उसके बावजूद भी हमें कोई दुकान की व्यवस्था नहीं करवा रहा है। अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की उठी मांग। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष सलीम केसरी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षण सत्र 2025-26 हेतु अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यरत व पूर्ण में कार्य कर चुके अनुभवी अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि अनुभवी शिक्षकों की अनदेखी से पात्र शिक्षक बेरोजगार हो सकते हैं। संघ ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे अतिथि शिक्षकों को ही पुनः नियुक्त किया जाए जिनका कार्य प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। विगत सत्र कार्यरत अतिथि शिक्षक जो प्रमोशन, स्थानांतरण और पद संरचना में कमी के कारण बाहर हुए हैं, ऐसे शिक्षक लगभग 15,000 पूरे मध्य प्रदेश में हैं। डीपीआई के वर्तमान आदेश 26 जून को जो आदेश निकला 2025 में, उस आदेश में विगत सत्र में जो काम कर रहे अतिथि शिक्षक उनको अंदर करना है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, किंतु जो पद संरचना में कमी के कारण बाहर हुए शिक्षक हैं उनके विषय में कोई आदेश नहीं निकाला है। तो हमारा आज का ज्ञापन जो है कि हमारी फिर से जो है काउंसलिंग करके जो बचे हुए पद हैं उसमें हमको अंदर किया जाए। बाद में जो नए आपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको अंदर करें आप बाद में तीसरे चरण में। लालबाग स्थित श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ मां आदिशक्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूजन की शुरुआत मूर्तियों के अभिषेक व श्रृंगार से हुई। तत्पश्चात चांदी के मुकुट का पूजन कर मां को अर्पित किया गया। सप्तशती का पाठ व हवन के बाद भव्य महाआरती की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और महाप्रसाद का लाभ लिया। जगती माता